सर कब से इंतजार कर रहा हूं पर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि बिटकॉइन की मार्केट काफी टाइम से साइडवेज चल रही है। आप सभी को ये चीज तो पता होगा। और साइडवेज के एक बॉक्स यानी एक चैनल को तोड़ने के बाद बिटकॉइन ने एक बड़ा मूव अभी तक नहीं दिया था। बट अभी आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस करके पूरी बात क्लियर करता हूं। बट उससे पहले फंडामेंटल न्यूज जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि फंडामेंटल न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फेक आउट होने से आप बच सकते हैं, लिक्विडेशन होने से आप बच सकते हैं, एक बड़े सर्च आने से आप बच सकते हैं। हालांकि आपने जो स्टॉप लॉस है वो लगा के रखा है, बट अगर आपको न्यूज की पकड़ नहीं है तो आपके कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे, उसमें थोड़ी सी आपकी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है यानी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है उसको ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से कर देती है। तो आपको ये न्यूज जो है जाननी बहुत ही जरूरी होती है। और क्या चल रहा है बिटकॉइन की मार्केट में अभी हम बात करेंगे। तो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, तो आप सभी को पता होगा कि FTX एक्सचेंज एंड जेनेसिस एक्सचेंज बहुत बड़े एक्सचेंज हैं। तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट इनके बीच में हो चुका है, तो इनका जो कोलैबोरेशन है वो अच्छी तरह से हो चुका है। तो FTX बहुत बड़ा एक्सचेंज है, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए, और जेनेसिस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। तो FTX का कोलैप्स हुआ था मानते हैं, पर अभी आप जेनेसिस के ऊपर भी ध्यान रखिए। हैकिंग बहुत सारे एक्सचेंज में देखी गई है, बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को मैं आपको रेकमेंड करता हूं, और आपको मैं ये रेकमेंड करता हूं अपना फंड जो है आप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में न रखते हुए आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपना फंड जो है सिक्योर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट रूल। और आगे हम बात करते हैं तो बाइनांस FZE दुबई में MBF लाइसेंस फर्स्ट इन दुबई। तो आप सभी को पता होगा कि बाइनांस बहुत बड़ा टॉप एक्सचेंज में से एक है, टॉप 10 नहीं टॉप 3 एक्सचेंज में भी ले लिया जाए तो उसमें जो है बाइनांस जो है वॉल्यूम के कैटेगरी से बहुत ज्यादा आगे है। और दुबई में देखिए इतनी बड़ी एडॉप्शन सबसे पहले दुबई में क्यों आ रही है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन कौन सी कंट्री करती है ये आप सभी को पता होगा, वो आपकी दुबई ही रहेगी। तो दुबई ने इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन करने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी को प्लेटफॉर्म देने के लिए दुबई ने अपने दोनों हाथ खोल दिए हैं। तो अभी देखा जाए तो जापानीज अभी देखिए जापान में ब्लॉकचेन को लेकर ब्लॉकचेन कम्युनिटी ने जो क्रिप्टो टैक्स को लेकर आवाज उठाई है और उसको जो है थोड़ा चेंज करने के लिए अपील की है। आप सभी को पता होगा कि जापान में 15% से लेकर 55% तक टैक्स लिया जाता है। यह जो टैक्स है वो एक स्लैब के थ्रू लिया जाता है। अब 15% और 55% तो बहुत ज्यादा टैक्स है। तो आप सभी को मैं बता दूं ये जो 15% है ये उन कम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं यानी इनसे लिया जाता है कि 15% जो टैक्स स्लैब होता है, जैसे जैसे आपके प्रॉफिट ज्यादा होता रहता है तो आपका टैक्स स्लैब जो है आपका जो है ऊपर आता जाता है और आपका जो है टैक्स जो है आपको ज्यादा देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में अभी तक फिक्स टैक्स रखा गया है गैम्बलिंग में। तो गैम्बलिंग के अलावा अगर क्रिप्टो करेंसी को भी गैम्बल में कंसीडर किया गया है, पर आपको पता ही है कि अगर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से ट्रेड लें तो वहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अब 30% इंडिया में टैक्स है, हालांकि उसको घटाना चाहिए। तो आगे फ्यूचर में एडॉप्शन जिस तरह से हो रहा है हो सकता है आगे इंडिया भी इस पे जो है एक मूव ले सके। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि आपका अमेरिका में बहुत बड़ी बॉडी है, जो कि आपका देखता है एक्सचेंजों को, जो कि आपका क्रिप्टो एक्सचेंज है उनमें जो लॉ सूट जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उनका ये मानना है कि ये उन्होंने कॉइनबेस को सटीक ये बात बोल दी है कि लॉ सूट जो है जितने भी लॉ सूट कॉइन है उनको जो है डीलिस्ट किया जाए, तो और बिटकॉइन को ही एक एसेट के रूप में रखा जाए और बाकी के अल्ट कॉइन है उनको डीलिस्ट किया जाए। ये सुझाव है SEC का। तो आगे हम बात करें तो कर्व फाइनेंस के बारे में आप सभी को पता होगा। कर्व फाइनेंस एक ऐसा टोकन है, अल्ट टोकन है, जिसमें 500% इंक्रीज हुआ है। देखिए उसकी बात भी हम करेंगे। देखिए कर्व एक ऐसा क्रिप्टो टोकन है, वहां पर आपको 500% का जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है। इसमें व्हाइट हैकर का इसकी जो हैकिंग की गई थी व्हाइट हैकर के थ्रू की गई थी, और जितने भी $1 बिलियन बाहर निकाले गए थे वो व्हाइट हैकर ने दोबारा वापिस कर दिए हैं। और तो इसका प्राइस जो है इतना बड़ा सर्ज किया और इंक्रीज हो गया। 500% बहुत ज्यादा होता है क्रिप्टो करेंसी में। अब हम बात करते हैं
टेक्निकल एनालिसिस हमारी फेवरेट चीज, जिससे हमें पता चलता है आगे आने वाले मूव के बारे में। तो अभी आपको मैं स्क्रीन पे ले जाता हूं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीटीसी का चार्ट। मैंने बहुत ही टाइम से अभी इसको एनालाइज करके जो है पूरी तरह से आप सभी को अगर बताऊं, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें मैंने एक एरिया बताया था जो मैंने आपको कंसीडर करके बताया था। देखिए ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंग ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हर फिबोनाची लेवल का 0.5 लेवल है, वहां से इसको पुल अप मिला है। अगर हम इसका फिबोनाची लेवल देखें तो अगर मैं आपको इधर स्क्रीन पर दिखाता हूं तो हमें फिबोनाची लेवल यहां बॉटम से टॉप तक ड्रॉ करना होता है। फिबोनाची लेवल लगाने के बाद आप 0.5 का जो लेवल देख सकते हैं किस तरफ है, तो आप उसी एरिया में मैंने जो है अपना जो है सपोर्ट एक ड्रॉ किया है। उसको देखते हुए यहाँ पर प्राइस रुका था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो है यहाँ से रेजिस्टेंस मिला था जो कि सपोर्ट का काम करेगा। जो लेवल रहता है 0.5 का और उसके नीचे अगर गोल्डन पॉकेट देखी जाए तो 0.6 का लेवल रहता है। तो अभी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, अभी जितनी भी स्ट्रेंथ अगर दिख रही है तो बियरिश की तरफ ये स्ट्रेंथ दिख रही है। एक इंपल्सिव मूव यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड खोल दिया था इस पॉइंट पर। जैसे इसको रिजेक्शन मिली, मैंने बोला था ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो ये वाला एरिया हमारे पास रिटेस्ट का था और यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल बना, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है अपना शॉर्ट खोला। तो अभी भी मेरा जो शॉर्ट है वो प्रॉफिटेबल में चल रहा है। अभी बहुत सारी चीजें आपको साथ में जब भी आपने शॉर्ट ओपन किया है तो वहां पर देखनी होती है, कोई रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बन रहा, और रिवर्सल पैटर्न कुछ इस जगह पर होना चाहिए, वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ में अपना जो ट्रेड है वो आप थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं। मैंने कहा था कि ये वाला पॉइंट जब आएगा, यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ पर आपको रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखना है और यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल है जो कि 0.5 का है। तो बीटीसी यहाँ से जो है एक मूव दिखा सकता है, बट आपको फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होगा एडॉप्शन चल रहा है। बाकी अगर कोई भी फंड अगर बड़े अमाउंट में अभी नहीं दिख रहा है, और अगर आपको एक चीज मैं सिखाऊं, अगर आप सभी को पता होगी या नहीं पता होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पता आप लगा सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर RSI और आप जो प्राइस मूवमेंट है उसको देखें तो यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जन जो है फॉर्म हो रहा था। अगर सभी को पता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी अपडेट भी हम आगे करेंगे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज की। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।